नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एम के जीके वाला में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो सभ्यताओं में कल हम लोगों ने कालीबंगा सभ्यता के ऊपर चर्चा की। आज अपने बहुत ही महत्वपूर्ण आहड़ सभ्यता पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे है। इस सभ्यता को अघातपुर, ताम्रवती, धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अघातपुर, ताम्रवती और धूलकोट सभ्यता के नाम से भी कौन सी सभ्यता को जानते हैं? आहड़ सभ्यता को जानते हैं। साथियों, इस सभ्यता की जो खोज की वो 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास ने की। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इस सभ्यता का जो उत्खनन किया वो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। याद रखिएगा, पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने भी इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दो लोग इसके उत्खनन करने में आ जाएंगे। पहले व्यक्ति का नाम आ जाएगा साथियों रतन चंद्र अग्रवाल। क्या नाम आ जाएगा? रतन चंद्र अग्रवाल आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? रतन चंद्र अग्रवाल आ जाएगा। और उसके बाद अगर अपने चर्चा करें कि दूसरे व्यक्ति हमारे कौन हो जाएंगे, तो हमारे जो दूसरे व्यक्ति इसमें रहेंगे उस व्यक्ति का नाम रहेगा पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया महोदय। कौन? एच.डी. सांकलिया महोदय। तो ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहड़ को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब आहड़ सभ्यता से हम लोगों को क्या क्या मिला है, तो याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता से हमें तांबा गलाने की भट्टी मिली है। क्या मिली है? तांबा गलाने की जो भट्टी मिली है वो आहड़ सभ्यता से मिली है। बिना हत्थे का जल पात्र भी हम लोगों को आहड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? आहड़ सभ्यता से हमें बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला है। याद रखिएगा, मिट्टी का दीपक भी आहड़ सभ्यता से ही मिला है। याद रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात है कि आहड़ सभ्यता की जब खुदाई की तो यहाँ पर कुछ यूनानी मुद्राएं मिली, जिनके ऊपर या यह कह सकते हो कि आहड़ सभ्यता में कुछ मुद्राएं मिली है जिसके ऊपर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। और इसी यूनानी मुद्रा के ऊपर या यह समझिएगा कि आहड़ मुद्रा के ऊपर एक त्रिशूल का चित्र भी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, किसका चित्र बनाया गया है? त्रिशूल का चित्र भी बनाया गया है। अगर पालतू जानवरों में अगर अपने चर्चा करें तो याद रखने वाली बात है कि कुत्ते के जो अवशेष हैं वो भी हम लोगों को आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तो मैं आपको हल्का सा एक और दोबारा इसका रिवाइज करवा देता हूं। जो आहड़ सभ्यता है वो राजस्थान के अंदर बेड़च नदी के किनारे है। याद रखिएगा, बेड़च नदी के संबंध में आप एक बात और याद रखिएगा, जो बेड़च जो नदी है, कौन सी नदी? जो बेड़च जो नदी है, बेड़च नदी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है कि अपने एक नदी है बेड़च और एक नदी पड़ती है अपनी आयड़। कौन सी? आयड़। याद रखिएगा, ये एक झील है और इस झील का नाम है उदय सागर झील। क्या? उदय सागर झील। याद रखिएगा, ये नदी बेड़च के नाम से, यहां से आयड़ के नाम से आती है इधर से, और इस झील में गिरने के बाद बेड़च हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि जो आयड़ और बेड़च है वो वास्तव में नदी तो एक है, लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद इस नदी का जो नाम है वो मुख्य रूप से बेड़च हो जाता है। तो यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने वाली है। इसके अलावा भी हम लोग इसकी अगर अपने छोटी सी और चर्चा करें तो छोटी सी चर्चा ये भी हो सकती है कि जो आहड़ जो सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। याद रखिएगा, आहड़ को, किसको? आहड़ को। याद रखिएगा, उदयपुर महाराणा, कौन से महाराणा? उदयपुर जो शासक थे, उदयपुर जो महाराणा थे, वे अपना शाही शमशान भी इसी को मानते थे।
उदयपुर महाराणा अपना शाही शमशान किसको मानते थे? तो याद रखिएगा, शाही शमशान वो इसी को मानते थे। दो बातें सुनिए, आहड़ उदयपुर के अंदर पड़ता है और आहड़ के अंदर मेवाड़ी महाराणाओं का शाही शमशान है। और इस शमशान के अंदर सर्वप्रथम जो छतरी बनाई गई है, या इस सभ्यता में जो आहड़ है, आहड़ के अंदर सबसे पहली जो छतरी है वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की है। किसकी है? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की है। तो साथियों, आप लोगों को जो जो हम लोगों ने अब तक बातें बताई वो निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी, निश्चित रूप से ये चीजें आपको काम आएगी। एक बात और याद रखने वाली है, और वो ये है कि जो आहड़ सभ्यता है, कौन सी? जो आहड़ सभ्यता है वो 4000 वर्ष पुरानी, कितनी? 4000 वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता हमारी कौन सी हो जाएगी? तो ताम्रयुगीन सभ्यता अपनी आहड़ हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी आप एक थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी सभ्यता है वो ताम्र जननी है, क्या कौन सी सभ्यता ताम्र जननी है, तो आप यहां पर ताम्र जननी सभ्यता का जब भी आप लोगों से जिक्र करें तो आप बता देना वह तो सभ्यता गणेश्वर है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में पड़ती है। जरूर अपनी अगली क्लास के अंदर गणेश्वर की चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ अपन बेराट सभ्यता की भी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की जो इंपॉर्टेंट जो सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का हम एक एक करके अपनी चर्चा करते जाएंगे। तो मैंने आपको आहड़ सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निश्चित रूप से देने का प्रयास किया कि धूलकोट, अघाटपुर इसी सभ्यता को कहा गया है। अक्षय कीर्ति व्यास को मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। HD सांकलिया के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो कई प्रकार की ये जो चर्चाएं हैं आप इनको याद रखिएगा। निश्चित रूप से जो ये सभ्यताएं, ये जो बातें हैं आपको काम आएगी। तो साथियों, आप क्लास के अंदर परमानेंटली बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको लगातार काम आती जाएगी। आप हमारी क्लास के अंदर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं एक अधिकारी बनते हुए। तो विभिन्न प्रकार की जो जो हमने बातें आप लोगों को बताई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई है, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप सबको काम आएगी। क्लास में आपने जितनी भी बातें सुनी हैं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही। चलो नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं, पुनः मिलते हैं।